नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सड़कों से पुराना वास्ता है। वास्ता इस तरीके से है कि सत्ता के लिए संघर्ष की लड़ाई उन्होंने कलकत्ता की सी सड़कों से शुरू की। चाहे सामने कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या फिर मौजूदा वक्त की बीजेपी, उन्हें अच्छे से मालूम है कि सड़कों पर उतरने के मायने क्या होते हैं। चाहे वो विपक्षी खेमा में रहते हुए या फिर सीएम की कुर्सी संभालते हुए। 2021 का विधानसभा चुनाव हो या मौजूदा वक्त का 2026 का चुनाव, ममता बनर्जी ने कभी भेद नहीं किया। जब भी मामला बहुत आगे तक बढ़ा, विपक्षी पार्टियों से जब उनको भिड़ना था, उन्होंने सड़क चुना। और एक बार फिर से वो बंगाल की सड़कों पर हैं, कलकत्ता की सड़कों पर हैं। और सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, बल्कि इस वक्त दिल्ली में भी उनकी पार्टी की चीर परिचित चेहरा सभी अमित शाह के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा से लेकर जितने भी पार्टी सांसद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक ये मैसेज कन्वे हो कि बीजेपी ईडी के जरिए जो कार्रवाई कर रही है, उससे वो फायदा लेना चाहती है, चुनावी फायदा लेना चाहती है। और इसीलिए एन चुनावी माहौल में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है। ये ममता बनर्जी लोगों के जहन में डालना चाहती है। इस बार उनकी पार्टी का स्लोगन भी जो तैयार किया गया है, वो भी इसी तरीके से है कि आप जितनी बार बंगाल पे हमला करोगे, उतनी बार बंगाल हम जीतेंगे। और इसी मैसेज को लेकर कलकत्ता की सड़कों पर, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अग्रेसिव हैं। वैसे चुनाव बंगाल का कोई भी हो, चाहे विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायत चुनाव, उसे इतना ही दिलचस्प ममता बनर्जी का अंदाज बना देता है। और जब सामने बीजेपी हो तो वो शेरनी की तरह उस अंदाज में नजर आती हैं। ये उनकी पार्टी के नेता कहते हैं। और वैसे ममता बनर्जी मौजूदा वक्त की इकलौती ऐसी महिला चेहरा है जिन्हें मालूम है कि सत्ता के लिए संघर्ष करते कैसे हैं और भिड़ते कैसे हैं। और इसीलिए आप देखिए बंगाल में फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है। इस बात पे कहां चर्चा हो रही है कि आईपैक के दफ्तर में छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को कौन से फाइल चाहिए थे। ममता बनर्जी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। कोयला तस्करी, कोयला घोटाले का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि आखिर ईडी की टीम को आईपैक, जो कि चुनावी कैंपेन या सोशल मीडिया कैंपेन ममता बनर्जी की संभालने वाली ये टीम है, उसके दफ्तर पे छापा मारने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल बहुत सारे हैं और इसके जवाब तलाशने से पहले ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों पर वो कर रही है जिससे पूरा फोकस उन्हीं पे जाके घूम जाता है। मतलब कैमरे का 360 एंगल सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ममता बनर्जी के ऊपर है कि ममता का अगला स्टेप क्या होगा, ममता का अगला मूव क्या होगा। कल भी किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि जब बंगाल में आईपैक के दफ्तर या फिर प्रतीक जैन, जो कि उसके निदेशक है, उनके घर पे अगर छापेमारी हो रही है तो वहां ममता बनर्जी पहुंचेगी। यह कल्पना से परे है। लेकिन हुआ यही, सॉल्टलेक में, यानी कालीबाड़ी से सॉल्टलेक की अच्छी खासी दूरी है, लेकिन ममता बनर्जी कॉन्वॉय के साथ चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि वानन फानन में कार्रवाई के बीच में ही पहुंच जाती हैं। और ईडी की टीम जहां मौजूद रहती है, वहां अपने पुलिसकर्मियों, डीजीपी के सहारे वो तमाम फाइलें वहां से लेकर निकल जाती हैं, जिसमें ईडी के मुताबिक सारे राज हैं कोयला घोटाले से जुड़े हुए, और ममता बनर्जी के मुताबिक उसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स है जिससे वो बंगाल का चुनाव लड़ने वाली है। यानी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उम्मीदवारों के नाम, क्या क्या चुनावी माहौल में किए जाने हैं, ये सब कुछ उन्हीं फाइलों में कैद है। ये ममता बनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि बीजेपी मेरी पार्टी की स्ट्रैटेजी चुरा रही है। बीजेपी इन फाइलों के जरिए जानना चाहती है कि आखिर हम बंगाल में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ईडी, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसका ये कहना है, उन टीमों का ये कहना है कि नहीं नहीं, इन फाइलों में तो कोयला घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज है और ये एक रूटीन है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में चुनाव है इसलिए हम छापेमारी कर रहे हैं, ये एक रूटीन के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल वासियों के जहन में ये डालने की कोशिश की है सड़क पर उतरकर कि जो बीजेपी इस वक्त कार्रवाई कर रही है वो सरासर गलत है, और जो टाइमिंग है वो तो और भी ज्यादा गलत है, क्योंकि बीजेपी इस ईडी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। ये ममता बनर्जी मैसेज कन्वे कर रही है अपने लोगों के बीच में। वैसे भी चुनावी माहौल में जब से बीजेपी बहुत अग्रेसिव होकर वहां पे चुनाव लड़ रही है, चाहे वो लोकसभा हो, पंचायत चुनाव हो या फिर मौजूदा वक्त का विधानसभा चुनाव, चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का इकलौता टारगेट होता है कि वो बीजेपी को सबसे पहले तो बाहरी साबित करे। और दूसरी बात, जब भी इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की वहां पे कार्रवाई होती है तो बंगाल वर्सेस वो केंद्रीय एजेंसियां
ऐसा माहौल बना देती है कि बीजेपी जानबूझकर बंगाल को परेशान कर रही है। अब इससे पहले मैं जरा आपको 2019 के माहौल में लिए चलती हूँ। 2019 का ये वही माहौल है जब बीजेपी को वहां पे लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ गई थी, 17 सीटें पहुंच गई थी और माहौल ऐसा हो गया था कि अब तो बस बीजेपी 2019 के बाद जीत ही जाएगी हर हाल में बंगाल के विधानसभा चुनाव को। वैसे ये हुआ नहीं, बीजेपी 3 से 77 सीटों तक का सफर तय कर ली, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। उसी दौरान एक और प्रकरण हुआ था जब सीबीआई शारदा चिटफंड घोटाले मामले में राजीव कुमार, जो उस वक्त के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। उसके बाद सीधे ममता बनर्जी सीबीआई के सामने भिड़ जाती है और आमने सामने की इस लड़ाई में सबकी दिलचस्पी बढ़ती है और बंगाल की सड़कों पर उतरकर उन्होंने ठीक वही किया जो ईडी के साथ किया। मतलब ये कोई पहली बार नहीं था। भले ही रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी के नेता ये बता रहे हो कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन नहीं, उसी बंगाल के इतिहास में ऐसा हो चुका है जब सीबीआई जो स्वायत्त संस्था है ना, वो केंद्रीय मतलब सरकारों के अंदर नहीं आती है, केंद्र सरकार के से नहीं लेना देना है, लेकिन बीजेपी को उस समय भी सवालों के घेरे में लिया था ममता बनर्जी ने और ये सीधे सीधे उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था कि फिलहाल जो कदम उठाए हैं बीजेपी ने वो बदले की कार्रवाई है। इस तरीके से उन्होंने उस वक्त भी सीबीआई की कार्रवाई को स्टैब्लिश किया था और मौजूदा वक्त में यानी ईडी की एक्शन को भी वो इसी तरीके से ले रही हैं। और फिलहाल उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी सांसद है, वो सभी दिल्ली से लेकर बंगाल तक की सड़कों पर अग्रेसिव हैं और एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी आ रही है जिससे ये तो दिख चुका है कि आने वाला जो चुनावी माहौल है वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होने जा रहा है, क्योंकि ये बंगाल है और बंगाल अपने इसी अंदाज के लिए जाना जाता है। और फिलहाल वहां पे ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी अभी मौजूदा वक्त में जितने भी विपक्षी राज्यों की सरकारें अगर वहां से तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा लड़ाई के मूड में या फिर कहें बहुत अग्रेसिव होकर अगर किसी से चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी के सामने डटी रहती हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी। अमित शाह को लेकर कल से लेकर आज तक मतलब बीते 24 घंटे में उन्होंने जो जो स्टेटमेंट एक के बाद एक दिए हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, इसके अलावा नॉटी होम मिनिस्टर, इस तरीके से अमित शाह को लेकर एक से एक बयानबाजी। आज उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी सांसद है, वो जब घेराव करने पहुंचे, धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, तो भी वो गृह मंत्री के घर के सामने ही पहुंचे हुए थे, क्योंकि ममता बनर्जी ये सीधे सीधे साबित कर रही हैं, वो दिखाना चाहती हैं अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को, अपने वोटर्स को कि यहाँ पे अमित शाह के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए अमित शाह ही इन सारी बातों के लिए गुनहगार हैं। ये ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन चुनाव बंगाल का बहुत दिलचस्प इस बीच हो चुका है। आप ममता बनर्जी के इस स्टेप को लेकर क्या सोचते हैं? यानी ईडी के सामने वो जो सीधे भिड़ गई हैं, या आईपैक के प्रतीक जैन का जिस तरीके से वो बचाव करी है, क्या ममता बनर्जी को केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में दखल देना होगा, या ये सही है या नहीं है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट के आधार पर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपकी कमेंट को अपने वीडियो में मेंशन जरूर करूंगी। मैं बकायदा सिलसिलेवार तरीके से आप सभी का कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। जिस भी खबर को आप बहुत ज्यादा प्रमुखता देते हैं, आप देखते हैं, उन खबरों पर मेरी निगाहें होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।